आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं, क्या कारण है बेसिकली? इसको ना फ्रेंडशिप क्लब की तरीके से ले रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है ईगो प्रॉब्लम, ओवर इंटेलिजेंसी, अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेशन गैप उनका बहुत हो रहा है। डाइवोर्स रेशियो इतनी ज्यादा हाई क्यों है? एक गलती एक बार हर एक आदमी को करनी चाहिए। हम अपना फ्रेंड भी आजकल उसी को बनाते हैं, जब तक जरूरत है तब तक फ्रेंड है। उनके विचार नहीं मिले, अपना अपना अकाउंट क्लियर करो और अपने अपने घर जाइए। आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये जन्म पुनर्जन्म के साथ ये दुनिया चल रही है। आप उस पर विश्वास मत कीजिए, आप वो चीज़ देखिए जो आपके दिमाग से चलती है। आपने इतने सारे रिश्ते कराए हैं, आपकी जो एक सक्सेस रेशियो है वो कितना है? रिश्ते तो बनाता है करतार, पर धरती पे माध्यम है अवतार। व्हाट द गॉड डज फॉर द बेस्ट। जो हमारी सोल करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी। जाकी रही भावना जैसी, ता हर मूरत देखी वैसी। आपका स्वागत है आज टाइकून ग्लोबल मीडिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अवतार सिंह जी और उनकी वाइफ जो कि 43 इयर्स के साथ हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल मैट्रिमोनी सर्विस चलाते हैं, दिल्ली में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनका जो एक काम करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है और इनका जो एक काम करने का जो एक एरिया है वो बहुत बड़ा है। किसी भी देश में एनआरआई और इंडियंस को ये शादी करने के लिए और शादी कराने के लिए बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं और इनका जो एक प्रोडोगी है, जो काम करने का बेसिकली एक तरीका है वो बहुत ही नया है। तो आज मैं इनको वेलकम करता हूं टाइकून ग्लोबल मीडिया पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक तो अभी अभी आपको टाइकून ग्लोबल गवर्नेंस एंड बिजनेस अवार्ड्स में मैट्रिमोनी सर्विस का बहुत बढ़िया अवार्ड मिला है और जिस दिन ये अवार्ड था उस दिन का बर्थडे भी था जो कि 14 अक्टूबर में। तो सर आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर मुझे ये जानना था कि जैसे आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं, क्या कारण है बेसिकली? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। 1990 का एक वो समा जब मैं लखनऊ से शिफ्ट होके दिल्ली आया और उस समय मेरे पास जो वर्क था वो रियल एस्टेट का था। प्रोफेशनली आई वॉज मैनेजिंग रियल एस्टेट। समहाउ मेरा रियल एस्टेट में मुझे कामयाबी नहीं मिली और मैं 1990 एंड में मैंने अपना मैट्रिमोनियल सर्विस को स्टार्ट किया, जिसकी ओपनिंग हमने 9 फरवरी 1991 में श्री पद्मश्री अवार्डेड थे उनके हाथों से, कर कमलों से हमने उसको इनॉग्रेट किया और उसके बाद कामयाबी के रास्ते पर बढ़ता 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 कब 2024 आया पता ही नहीं चला। सो मेरी ज़िंदगी का एक जो स्लोगन था वो ये था कि एक्सपोजर देन एक्सपेरिमेंट, और कब ये एक्सपीरियंस में बदल गया मुझको खुद नहीं पता, लेकिन मुझे अपने प्रभु पे भरोसा है कि उन्होंने मेरा जो समा है, जो मेरा तजुर्बा है, ना होने के बावजूद भी मुझे बहुत कामयाबी मिली और इतनी कामयाबी मिली कि मैं आज हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में इंडियंस और एनआरआईज फैमिलीज़ के साथ जुड़ गया और मुझे बहुत सक्सेस परमात्मा ने दी। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन बिगनिंग था। उसके बाद मैंने तजुर्बा करते करते अपने लाइफ के तजुर्बे को भी अपने प्रोफेशन में जोड़ दिया, जिसमें मैं और मेरी पत्नी, हमारी शादी को 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो मैं सामने वाले को ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सर हमारी जोड़ी भी कामयाब जोड़ी है। हमारे बच्चे आज बहुत कामयाब हैं और अपने लाइफ में अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। सबसे बात, क्योंकि मेरा ये जो ब्लाइंड बिलीव है कि व्हाट द गॉड डज फॉर द बेस्ट। तो संजीव साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कामयाबी देने के लिए खुद का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष भी आए, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटा, उससे तजुर्बा मिला। और मैं तो ये कहता हूँ कि संघर्ष ही
तजुर्बा है। अगर संघर्ष नहीं होते तो शायद इतना तजुर्बा नहीं बन पाता। तो अवतार सिंह जी ये बताइए कि इतने संसाधन होने के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आजकल युवक युवती के जो रिलेशन हैं वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखो जी, आज से 40 साल पहले अगर हम आपको ले चले तो उस समय इतने साधन नहीं थे, ना ही इतनी मैट्रिमोनियल एजेंसियां होती थी, ना ही उस समय पुराने बुजुर्ग होते थे जो कोई नाई से रिश्ते कराता था, कोई पंडित जी से रिश्ते करवाता था। फिर धीरे धीरे वक्त आया, समाज तरक्की की तरफ बढ़ा, प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो उस समय फिर ये मैट्रिमोनियल सर्विस हमने 91 में स्टार्ट की। उस समय लोग इसको समझते नहीं थे। आज ये ऐसी लाइन बन गई कि आज इस लाइन को फॉलो करके बहुत सारे लोग अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशनल कैरियर बना रहे हैं। ठीक है। तो मेरा जो पर्पस था वो ये था कि भाई मेरा भी भला हो और लोगों का भी लाभ हो। मेरा भी लाभ हो, लोगों का भी भला हो, क्योंकि भला और लाभ एक ही शब्द है। नहीं, अगर हम भले को रिवर्स करें तो लाभ होता है, और लाभ को रिवर्स करें तो भला होता है। तो जिंदगी में जिसने भला करने की कोशिश करी उस सब का लाभ हुआ, चाहे वो कोई भी लाइन, चाहे प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो, जहाँ पे भी हम किसी का भला सोचते हैं वहाँ पे हमारा लाभ अपने आप हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी। जी। सो पहले तो ये कामयाबी हुई। तो जब हमने अपना ये मैट्रिमोनियल सर्विस स्टार्ट की तो हमने अपना एक स्लोगन दिया, और अपने टाइम का वो बहुत हिट स्लोगन हुआ। उसका था, रिश्ते तो बनाता है करतार, रिश्ते तो बनाता है करतार, पर धरती पे माध्यम है अवतार। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। मतलब हम अपने आप को सिर्फ माध्यम श्रेणी में रखे कि हम मध्यस्थता करते हैं दो परिवारों के बीच, और आज हमारे जो रिश्ते करीब 1500 से ज़्यादा हो चुके, और सब भगवान जी की कृपा से कामयाब हैं, और सब अपनी अपनी लाइफ अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। सर, संसाधन बहुत सारे होने के बावजूद भी शादियां सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं? हाँ जी, आप पूछ रहे थे कि बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो बच्चों में सबसे पहली प्रॉब्लम है ईगो प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है ओवर इंटेलिजेंसी, तीसरी प्रॉब्लम है अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेशन गैप उनका बहुत हो रहा है, बड़ों की राय से उनकी राय नहीं मैच करती, चौथा वो इसको ना फ्रेंडशिप क्लब की तरीके से ले रहे हैं। हमारे यहाँ आज की डेट में जितनी भी कंपनियां बन गई हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज मिल गए हैं, वो सब, चाहे उस पर शादी.com का नाम ले लें, चाहे जीवनसाथी.com का नाम ले लें, उन्होंने इसको ना फ्रेंडशिप क्लब की शक्ल में बना दिया कि 6-6 महीने, साल बच्चे एक से बात करते हैं, जब बोर होते हैं तो दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फाइनल डिसीजन नहीं बन पाता। तो अवतार जी, जैसे मान लीजिए शादी हो भी जाती है तो डाइवोर्स रेशियो इतनी ज़्यादा हाई क्यों है? नहीं, डिवोर्स, पहले तो डिवोर्स का मतलब समझना होगा। सर, डिवोर्स है क्या? डिवोर्स जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में ही होते हैं। डिवोर्स बाप बेटे में भी होते हैं, दो भाइयों में भी होते हैं। डाइवोर्स का मतलब, डाइवोर्स वर्ड बना है डाइवर्सिफिकेशन से। जी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि दो बंदे एक कार में सफर कर रहे, आगे टी रोड पे आया और दोनों की गुत्थम गुत्था विचार नहीं मैच कर रहे थे, आपस में टकरार बढ़ रही थी, तो उन्होंने एक गाड़ी रोकी, एक लेफ्ट को उतर के निकल गया, एक राइट को चला गया। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। भाई ऐसे ही अब दो भाई एक माँ बाप के घर पैदा हुए, एक उम्र आई, उनके विचार नहीं मिले, डायरेक्शन बदल गया, और एक लेफ्ट को चला गया, एक राइट को चला गया, डाइवोर्स हो गए। डाइवोर्स का मतलब दो सेपरेट रास्ते दोनों ने अलग अलग चुन लिए। अभी डाइवोर्स को हमने लीगल दे दिया हस्बैंड वाइफ को। दो भाई अलग होते, डाइवोर्स हुए तो कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर है तो सेटलमेंट या तो कोर्ट के थ्रू हो जाएगी या घर बैठ के हो जाएगी। और अगर, लेकिन हस्बैंड वाइफ में लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर बाहर की कंट्री के तरीके से यहाँ भी डाइवोर्स को लिया जाता कि यस इट इज ओके, साथ में रह लेते, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना अपना अकाउंट क्लियर करो और अपने अपने घर जाइए, है ना। ये वहाँ पे शोर नहीं बचता, ना ही वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ना ही इतने लंबे लंबे कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इसको ना लीगल ग्राउंड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लेबल कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा,
क्या है कि आज हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो नहीं देते। दूसरा, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जिसको भी अपना फ्रेंड बनाते हैं, और जरूरत हुई, जब हम अपना फ्रेंड भी आजकल उसी को बनाते हैं, जब तक जरूरत है तब तक फ्रेंड है, जरूरत पूरी हुई तो उसके साथ रिलेशन धीरे 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 कम होने लगते हैं। यही लोग, इस चीज को लोगों ने ना मैरिज में भी एक पॉइंट बना लिया। ये बहुत नुकसान वाला पॉइंट है। इसके बहुत सारे नुकसान है, फायदा नहीं है। डाइवोर्स के बाद अगर लड़की लड़का ये डिसाइड कर ले कि नहीं, अब हमने शादी ही नहीं करनी, भाई शादी का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो बेटर ये है कि फिर सेकंड मैरिज पे ना जाए। अगर वो सेकंड मैरिज के लिए जा रहा है, इसका मतलब कि उसको पहली बार में समझ ही नहीं आया कि उसने किया क्या है, भाई क्यों डिवोर्स लिया, व्हाट वाज द रीजन। अगर वो रीजन ही नहीं मिलेगा और अगर हमें समस्या का ही पता नहीं चलेगा तो समाधान कैसे आएगा। अगर हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर जाए, समझ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आई, अब वो प्रॉब्लम के बारे में अगर हमने जानकारी ले ली तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन बन गया। फिर वो दोबारा अगर हमको सेकंड मैरिज के लिए जाना भी है तो वो सॉल्यूशन बन गया ना, वो गलती हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है कि इंसान रूप में परमात्मा ने हमें ये राइट दिया है कि एक गलती एक बार करनी चाहिए और हर एक को करनी चाहिए। एक गलती एक बार हर एक आदमी को करनी चाहिए, लेकिन कामयाब होने का दूसरा नुस्खा है कि रिपीट नहीं करनी चाहिए। कोई भी गलती आपने करी, साथ के साथ उस समस्या का समाधान ढूंढ ले, समाधान मिल गया, फिर वो गलती को रिपीट नहीं करना है। क्योंकि पहली बार की गई गलती को हम भूल कहते हैं, जो अनजाने में हो जाती है। दूसरी बार वो गलती की जाए तो उसको जानबूझ के की जाती मानी जाती है, और उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो गलती है और उसके लिए सॉरी नहीं, उसके लिए प्रायश्चित है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है सर। और एस्ट्रोलॉजी, हाँ बोलिए। और शादी करने से पहले दोनों पक्ष एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं और उनकी एडवाइस भी लेते हैं। क्या मानते हैं, क्या वो ये क्या ठीक है? और अगर एस्ट्रोलॉजी को हमने नहीं भी देखना तो क्या ऐसे हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी सक्सेसफुल मैरिज को कैरी और फॉरवर्ड कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी कई हजार साल पहले की कुदरत की एक चीज़ है, जो संत महात्मा लोग किसी के बारे में उसका हाथ देख के, उसका माथा देख के, उसकी चाल देख के, उसके नेल्स देख के, उसकी मोशन देख के, उसका एक्शन देख के भविष्यवाणी किया करते थे, जिसको होली होली लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का नाम देना स्टार्ट किया। वो चीज़ें आज की डेट में नहीं है, ना वो उतने सोल भी नहीं है वो वाली जो किसी के फेस देख के, हाथ देख के, रेखा देख के उसका भविष्य बता दें। दूसरा, हम उनको मानते भी नहीं है। या तो हम ब्लाइंड फेथ करें कि भाई हमने एस्ट्रोलॉजी बनाई, फिर बाकी चीज बनाने की क्या जरूरत है। फिर तो एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि भाई आपका मैत्री बहुत अच्छा है, आपके गुण बड़े अच्छे मिलते हैं, आपके 24 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, आप मांगलिक भी नहीं है, तो फिर ट्रस्ट करिए और उसी रास्ते पे चलिए। अगर दुख आए, सुख आए, प्रॉब्लम आए, सोल्यूशन बने, सबको लेके साथ साथ चलिए। वो हम प्रॉब्लम से फिर बचना चाहते हैं, फिर हम पहले एस्ट्रोलॉजी पंडित जी ने बोल दिया, अभी पत्री तो मिल गई, अब फिर हम लड़की लड़के की बातचीत चालू कराते हैं, फिर उनमें उसका घर बार, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका नेचर, उनका फाइनेंशियल पार्ट सब पे देखते हैं। अगर यही देखना है तो फिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। इफ यू बिलीव देन यू बिलीव ब्लाइंडली, अदरवाइज आप उस पर विश्वास मत कीजिए। आप वो चीज देखिए जो आपके दिमाग से चलती है। नहीं, अगर आपने अपने दिमाग से ही डिसीजन लेना है तो फिर परमात्मा की मर्जी लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपने अपनी मर्जी चला ली, जिसको पसंद किया उसके साथ शादी कर ली, जब नहीं निभी तो डिवोर्स ले लिया। तो कोई और सॉल्यूशन है या कोई और पद्धति है जिसके थ्रू हम बेस्ट तरीका ये होता है कि लड़की और लड़के का फिजिकल मैच ना कराया जाए। फिजिकल मैच अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोल कनेक्ट होनी चाहिए। तो सोल कनेक्ट कैसे हो सोल सकती है? कनेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो संस्कृति है सनातनी, उसमें ये बात है कि हम पुनर्जन्म में जीते हैं। हमारे कई बार जन्म होते हैं, और जो हमारे कई बार जन्म होते हैं
वो उस हर बार में हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। कभी एक बच्चा हमारा बाप बन के पैदा होता है, कभी वो हमारा बहन बन के पैदा होती है, कभी वो हमारी माँ बन के पैदा होती है, कभी वो पत्नी बन के पैदा होती है। ये जन्म पुनर्जन्म के साथ ये दुनिया चल रही आ रही है। रीइंकार्नेशन। जिसको भी आप मिलते हैं वो किसी ना किसी पिछले जन्म का आपके मिलने वाला है। आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। वही जिसको आप जानते हैं और वो पुनः जन्म में नए रूप में, नए तरीके से, नए स्थान पर प्रकट होता है और फिर वो धीरे धीरे अपना अगला रास्ता चुनता है। तो अवतार जी, आपने इतने सारे रिश्ते कराए हैं, हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो एक सक्सेस रेशियो है वो कितना है? देखो जी, अगर कोई मेरी बात को 100% मान जाए तो सक्सेस रेशियो 100% है। कुछ लोग मेरी बात को उतना ही मानते हैं जितनी उनकी पर्सनल ज़रूरत है। अगर वो अपने हिसाब से चलेंगे तो उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो उनकी सोच पर निर्भर करती है ना। अगर उन्होंने 50% मेरे पे विश्वास किया तो वो 50% सक्सेस मिलती है। अगर उन्होंने 100% विश्वास किया तो 100% सक्सेस मिलता है। ये तो जाकी रही भावना जैसी, ता हर मूरत देखी वैसी। भाई प्रभु को किस रूप में आप देखते हैं, कितने तरीके से देखते हैं और कितने समय तक देखते हैं। नहीं, आज का वक्त तो लोग प्रभु भी बदल देते हैं। कभी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां से नहीं काम बना तो शिव जी के मंदिर में चले जाते हैं, वहां भी काम नहीं मिला तो फिर साईं बाबा जी के मंदिर में चले जाते हैं, है ना। वहां भी नहीं कामयाबी हुई तो माता रानी के यहाँ चले जाते हैं, नहीं वहां कामयाबी मिली तो किसी साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा के साथ तो कोई जुड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा के साथ तो एक ही चीज जुड़ सकती है और वो है आत्मा। और आपका आत्मा पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि भाई व्हाट द गॉड डज फॉर द बेस्ट। जो हमारी सोल करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रात में आप कितने थक के परेशान होके बेड पे सोते हैं, है ना, और सुबह आप तरोताजा फ्रेश होके उठते हैं, तो ना आपको थकावट होती है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होती है। आप फिर अगले दिन के लिए 8-10 घंटे के काम करने के लिए चार्ज हो जाते हैं, है ना। और अगर भरोसा टूट जाए, रात को सोते समय अगर आपके दिमाग में ये विचार आ जाए कि शायद मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, तो क्या आप चैन से सो सकते हैं? सो सकते नहीं। इसी तरीके से शादी करते समय अगर आपके मन में ये विचार हो गया कि क्या पता कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो भी रास्ता जो है ना वो गलत हो जाएगा। आपको कुछ भी करना है, शादी करनी है, व्यापार करना है, रिश्ते बनाने हैं, उसके लिए आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा परमात्मा पे कि वो भगवान जी जो आप करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। हम मान के चलते हैं कि वो अच्छा ही है। अगर ये आप अपने दिल दिमाग से इसको मानेंगे तो भगवान किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं पैदा करते। तो लेते हैं आपकी खुद की शादी का एक्सपीरियंस। 43 इयर्स हो चुके हैं जी। तो आपके पास ऐसे 3-4 चीज़ें क्या है हमारी यूथ को बताने के लिए जिसमें वो विश्वास करके आपकी जैसी मैरिज को भी वो सबसे बड़ी बात यह है कि ना एक सबसे लास्ट वर्ड है वो ये है कि हाई स्पीड कार विदाउट ब्रेक। आजकल के जो बच्चों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि वो बहुत तेज चलना चाहते हैं और कार में उनके ब्रेक नहीं है, तो एक्सीडेंट होएंगे। समझिए, अगर वो अपनी कार की स्पीड के साथ साथ ब्रेक का भी इस्तेमाल करें और दिल दिमाग का इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनके रिश्ते भी कामयाब होंगे, उनकी लाइफ भी कामयाब रहेगी, उनका जीवन भी कामयाब रहेगा। आपने इतने सारे रिश्ते कराए हैं, इंडिया में कराए हैं, बाहर भी कराए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आप जनरली फेस करते हैं यूथ से? शादी की भावना जब मन में उठती है वो तो उम्र के हिसाब से 21 साल 20 साल तक बच्चा जवान हो जाता है। अगर हम उसको शादी को 4 तरीके से हमारी जरूरत है। एक हमारा वंश चलता है, एक हमारी सेक्सुअल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, तीसरा हम जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी आई से वी बनता है। अभी हिंदू संस्कृति में शादी को क्या बोलते हैं? शादी को बोलते हैं विवाह संस्कार। जी जी जी। और ये हमारे यहाँ 4 संस्कार हैं।
एक जीवन का संस्कार है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जीवन संस्कार बोलते हैं। एक जब बच्चा समाप्ति पे जाता है तो उसको मृत्यु संस्कार बोलते हैं। एक उसका विवाह संस्कार है, और एक उसका जो है वो बच्चों के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का संस्कार माना जाता है। ठीक है, तो जो संस्कार क्या, विवाह का मतलब हमारे यहाँ होते हैं विवाह संपन्न हुआ, विवाह प्रारंभ हुआ। जब हम देखा दिखाई करते हैं और उसको हाँ करते हैं तो उसको विवाह प्रारंभ हुआ। और एक दिन जब वेदी के ऊपर बैठ के हम लावा वो लेते हैं, वेदी पे जब हम चक्कर का 7 चक्कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं जी, लास्ट में पंडित जी बोलते हैं जी विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह का को हम 2 शब्दों में जोड़ते हैं, वी और वाह। आई से वी बनते हैं, आई से वी बनते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, जी जी जी, आई से वी बनते हैं जी। और वी में जब वाह वाह होती है, लोग कहते हैं भाई वाह कामयाब जोड़ी है, और वो जब कामयाब हो जाते तो वी वाह हो जाता है। ठीक है ना, जी जी जी, मतलब आई से वी बने जी, और वी में कामयाबी मिली जी, तो वी वाह हो गया, वाह 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 हो गई, वी कामयाब हो गया। फिर ना लोगों के दिमाग में डाइवोर्स वर्ड तो तब आता है जब रिश्ते ब्रेक होते हैं, अदरवाइज सब ये मान के चलते हैं कि रिश्ते हुए हैं, अब हमारे बच्चे होंगे, फिर बच्चों के शादियां होंगी, फिर हमारी शादी की 50वीं एनिवर्सरी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर शादी की का मतलब है कि 50th एनिवर्सरी एक सपना होता है हर एक आदमी का। बहुत अच्छी बात है ना, ये 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल का कोई टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द होल लाइफ। ये भाई जिंदगी के आखिरी दिन तक हम जो है वो साथ रहेंगे, है ना। एक बात और पूछनी थी मैंने आपसे कि जैसे जो पाश्चात्य शैली इंडिया में आ चुकी है जी, जिसमें कि लड़की लड़कियां आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या वो रहना चाहिए और वो रहना नहीं चाहिए, तो इससे विवाह में कितना देखो सर, दिक्कत होती है? लिविंग रिलेशन संजीव जी अलग चीज है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो देखा जाए तो ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं होते। डिवोर्स का वर्ड हमारे यहाँ ये पाश्चात्य सभ्यता है। हमारे हिंदुस्तान में हाँ, पति की या पत्नी की किसी की डेथ हो गई, हमारे विधवा तक तो जायज वर्ड था। डाइवोर्स जो विवाह विच्छेद जो है ये ठीक नहीं था, ये पाश्चात्य सभ्यता है। उनकी सभ्यता है कि वो आज मैरिज करी, कल डिवोर्स किया, परसों फिर दूसरी मैरिज करी, चौथे दिन फिर डिवोर्स किया। वो गलत परंपरा है, वो हमारी संस्कृति को सूट नहीं करती। अगर हम उसको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो पाश्चात्य में हो रहा है। हमें अपना कल्चर क्या है कि हम अपना कल्चर छोड़ते जा रहे हैं और सामने वाले का कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। हम ये तो कहते हैं कि भाई हमारा शादी हो जाए, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि ये कामयाब कैसे हो। अगर हम ये सोच लें कि कामयाब कैसे होगी तो झगड़े तो भाई भाई में भी होते हैं, बहन भाई में भी होते हैं, माँ बेटी में भी होते हैं, माँ बाप में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता छोड़ के बंदा एक साइड हो जाए, है ना। झगड़े होंगे, झगड़े की का एंड भी होएगा, और झगड़े कम टाइम के लिए रहने चाहिए, है ना। अगर समस्या आई है तो समाधान जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी आगे फिर रास्ता खुल जाता है। तो अवतार जी, ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो विभिन्न देशों में हैं, तो अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई मेल आईडी है, वेबसाइट है, कोई फॉर्म है? हमारे पास आज की डेट में सोशल मीडिया, आज की डेट पे बड़ी बड़ी मैगजीन्स पे ऐड, मेरी टीवी वगैरह पे भी काफ़ी ऐड चलती हैं, होर्डिंग्स वगैरह भी लगते हैं, और माउथ टू माउथ भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। यस यस। क्योंकि मुझे 33 साल हो गए हैं, मेरा सर्कल ग्रो कर गया कि अब मुझे हर एक बंदा जो मुझे मिलता है वो अपने 10 कॉन्टैक्ट से मेरे को मिलवाता है, और हम उनके घरों का, बच्चों का डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको अपने सिस्टम पे डालते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और जो मैनुअल काम पे हम पहले मैचिंग करते थे, आज वो सारा हमारे कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी पे करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उनके हम मैच कराते हैं। और हमारे ये है कि भाई हम पर्सनली उनसे मिलने के लिए जाते हैं और फिर एसेस करते हैं कि जो उनका प्रोफाइल बनी है उसमें कितना सच्चाई है, कितना मोनोपुलेशन है। जितना मोनोपुलेशन पार्ट है उसको अलग करके, हाँ, 10 में से 8 गुण मिलने चाहिए। अच्छा, 10 में से 10, अगर जैसे एक्सपेक्टेशन 10 पॉइंट की है तो 6, 7, 8 मिलने चाहिए। 6 को हम एवरेज मैरिज बोलते हैं, 7 को थोड़ा और अच्छी मान लीजिए,
और 8 को 100% मान के चलते हैं, क्योंकि 9 और 10 बहुत मुश्किल से, कभी कोई 10,000 शादियों में 1-2 ऐसी शादियां होती हैं जो 10 में से 10 गुण मिलते हैं, जो बाई बर्थ लव होते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि बच्चे दो बचपन से ही एक साथ चल रहे हैं और उनके विचार भी मिलते हैं एक दूसरे के प्रति। अभी टीवी सीरियल पे 2 बच्चों का अफेक्शन दिखाया था, शायद देखा होगा आपने, कि भाई एक छोटी सी लड़की वो कहती कि मैं इस लड़के को देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा। और ये जब ये नहीं दिखता मुझे तो मैं रोने लगती हूँ, जिसके बिना मैं नहीं जी सकती। कि सैटरडे को जो बच्चों का टैलेंट ऑफ चिल जो बच्चों का जो प्रोग्राम आता है, तो उसमें मैं ये सीरियल देख रहा था। तो हमारे पंजाब की भी कहावत है कि जोड़ियां जग थोड़ियां रडर बतेरे, मतलब अनमैच शादियां तो बहुत है, लेकिन जो दिल से जो बाई हार्ट मैच बनते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी भी 10 में से 7 रिश्ते ऐसे हैं जो कामयाब हैं। हम उनका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो कामयाब है। जो रिश्ते टूट जाते हैं वो समाज के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। फलाने के लड़के का रिश्ता ब्रेक हो गया, फलाने की लड़की का रिश्ता ब्रेक हो गया। मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना चाहिए। हाल ही में अभी जो टाइकन ग्लोबल अवार्ड्स हुए हैं उसमें आपको अवार्ड में सम्मानित किया गया है जी। तो क्या देखते हैं कब कोई संस्था आपको अवार्ड करती है, कैसा महसूस करते हैं वो? देखो जी, एप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा रास्ता है कामयाबी के और आगे बढ़ के चलने के लिए। जी जी। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसको समाज अप्रिशिएट करता है तो आपका दिल करता है कि नहीं, इसको हम और डबल मेहनत से आगे बढ़ें। जी नहीं जी जी। जो माइंड अप्रिसिएशन है वो प्रशंसा ही है। अगर आप मेरे काम को 4 लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये काम बहुत अच्छा किया है इन्होंने, या ये काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, या ये काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है दिमाग को। और वो सुकून ही फिर अगले दिन फिर प्रभावित करता है कि भाई आप फिर लगो इस काम पे। जी जी जी, है ना? जी जी। अब जैसे लोग रिटायरमेंट की तरफ जाने लगते हैं, मैं आज भी भगवान जी की कृपा से 12 घंटे काम करता हूँ। तो क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे तारीफ मिलती है। जिनके बच्चों के रिश्ते होते हैं वो खुश होते हैं। और मजे की बात यह है कि मेरा एक रिश्ते के साथ कई हजार लोगों के व्यापार चलते हैं। जी जी जी, तो आता है। जैसे क्रिचरी होती है जो शादी के टाइम बाद में एक हस्बैंड अपनी साली को देता है। जैसे वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम लाइफ में इसकी जरूरत नहीं है। कम से कम 1,500 से 2,000 हैं ऐसी आइटमें जो शादी के साथ जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। जैसे मिठाई कितनी मात्रा में लोगों को बांटने के लिए खरीदी जाती है। जी। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फल, फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स लग जाते हैं। वैसे आप पूरी जिंदगी में इतने फ्लावर्स नहीं यूज करते होंगे जी जी जी। जितने शादी के टाइम पे लग जाते हैं। क्रॉकरी से लेके कार तक हर चीज बिक जाती है। पैर के सॉक्स से लेके सिर की पगड़ी तक हर चीज बिक जाती है। नहीं, यहाँ तक कि पगड़ी बांधने वाले जो राजस्थानी आते हैं उनको भी इन दिनों में बहुत काम मिलता है। भाई एक रिश्ता हुआ तो लड़की वाले के 100 बंदे, लड़के वालों के 100 बंदे को जो पगड़ी बांधते हैं वो भी उनका एक बहुत बड़ा रोजगार बन गया। सोचिए कि एक शादी होने से समाज कितनी दूर तक चलता है। बहुत अच्छी बात है। एक बात और जाननी थी, जैसे आप 71 ईयर्स के हैं और आप एक रोल मॉडल हैं उन माता पिताओं के लिए जो सेल्फ रिलायंट हैं, यानी आप अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी आप अपने बच्चों पर निर्भर नहीं हैं। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी एज के हर उस बंदे से एक विनम्र विनती करूंगा कि बच्चों पे आश्रित कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके बच्चों के सामने आपका हाथ ऐसे होएगा उस दिन आप समझो एक तरीके से मर गए। आप एक फादर का रोल हमेशा ऐसे होता है, आप देना जितना दे सकते हैं दें अपने बच्चों को, कभी भी ऐसा ना करें। और ये तभी हो सकता है जब आप जिंदगी की आखिरी क्षण तक, जब तक आपकी सेहत ठीक है, आप काम करें। क्योंकि अगर काम करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका टाइम भी बढ़िया पास होएगा, आपको किसी से बच्चों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बागवान पिक्चर की तरीके से बेटे को चश्मा टूट गया तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, बेटा मेरे को नजर नहीं आता, मेरे को एक चश्मे के लिए पैसे दे दो। या तो आप वो अपनी स्थिति बना लें और या अपने बच्चे को बोले कि मैं गॉगल्स लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए भी पसंद करके ले आऊँ।
नहीं। जी जी सो मैं फील करता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मैं अपनी कमाई से लूँ और सरप्लस अपने बच्चों में, नीडी पर्सन को, जिसको भी जरूरत हो मैं दूँ। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला ना हो। ये तभी हो सकता है जब मैं अपने काम में कामयाब हूँ। भगवान जी की कृपा से मेरा स्टाफ की रोजी रोटी का माध्यम मैं बना। नहीं, जी जी जितने मैं ऑफिस वगैरह लेता हूँ किराए पे, उनको किराया दे के उनकी रोजी रोटी जी जी किराए से चलती है। कईयों का रोजगार बनता है मेरे साथ, तो मुझे खुशी होती है कि भाई मुझे किसी के हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता और मैं लोगों को उनके काम में हेल्प करता हूँ। तो एक तरीके से साइलेंटली वही वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भला करता हूँ तो मेरा लाभ अपने आप हो जाता है, और भला इसीलिए करता हूँ कि मेरा लाभ हो। तो मेरा अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है किसी का भला करने में, नहीं। जी 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 बताएं। तो आज हमारे साथ अवतार सिंह जी टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही वो मैट्रिमोनी सर्विसेज और रियल एस्टेट का व्यापार इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत उच्च स्तर पर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार आपको और बताऊंगा कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी का 200% हाथ है। अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इतना कामयाब नहीं होता।